मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.3। तो देखो इसका फर्स्ट सम, नेम एनी टू फिगर्स। आपने कोई दो ऐसी फिगर्स का नेम बताना है दैट हैव बोथ लाइन सिमिट्री एंड रोटेशनल सिमिट्री, जिसमें लाइन सिमिट्री भी हो रोटेशनल सिमिट्री भी हो। हमने एक्सरसाइज 14.1 में लाइन सिमिट्री के बारे में पढ़ा, 14.3 में रोटेशनल सिमिट्री के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे 14.3। ये मिक्स है, लाइन सिमिट्री के बारे में भी है, रोटेशनल सिमिट्री के बारे में भी है। तो फर्स्ट सम में दो ऐसी फिगर्स के नेम बताने हैं जिसमें लाइन सिमिट्री भी आपने देखी हो और रोटेशनल सिमिट्री भी हो। तो देखो ऐसी फिगर है ना, एक स्क्वायर भी हो सकता है, एक रेक्टेंगल भी हो सकती है, क्योंकि उसमें लाइन सिमिट्री भी है रोटेशनल सिमिट्री भी है। रेक्टेंगल, सर्कल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसे? तो देखो एक जो स्क्वायर होता है उसमें लाइन ऑफ सिमिट्री कैसे होती हैं? एक तो इस तरह से होती है, एक ये होती है, एक ये होती है और एक ये होती है। ठीक है, ये तो लाइन ऑफ सिमिट्री होगी। रोटेशनल सिमिट्री किस तरह से है इसके अंदर? रोटेशनल सिमिट्री के लिए आपको क्या करना होता है? इस फिगर को पूरा हमें क्या करना होता है? रोटेट करना होता है इस तरह से। ठीक है, पूरा हमें रोटेट करना होता है इसे 360 डिग्री। तो देखो अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट ए लेते हैं, ठीक है, और इसे जब हम रोटेट करते हैं, देखो रोटेशनल सिमिट्री क्या होती है, इसमें आपको पूरा रोटेट करना है इस फिगर को, और ये आपको कितनी बार सेम दिखती है, कितनी बार बिल्कुल एग्जैक्ट यही शेप आपको दिखती है स्क्वायर की, तो वो क्या हो जाती है उस टाइम? रोटेशनल सिमिट्री हो जाती है इसकी। तो देखो जब हमने इस फिगर को, जैसे ये लाइन ऑफ सिमिट्री है, इस फिगर को जब हमने 90 डिग्री रोटेट किया, इसको जब हम रोटेट करके यहाँ पर लेके आए इस पॉइंट को, तो भी तो ये इसी तरह एग्जैक्ट स्क्वायर ही दिखेगा ना हमें। ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ए पॉइंट। बस ये पॉइंट तो बस हमने रेफरेंस के लिए लिया है, इसको हम घुमाते घुमाते ना बिल्कुल यहीं पर ले आएंगे और देखते हैं कितनी बार हमें सेम दिखाई देता है ये स्क्वायर। तो हमने जब इसे घुमाया, इतना घुमाया, ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो बिल्कुल एग्जैक्ट स्क्वायर ही दिखाई दिया हमें। जैसी ये फिगर थी वैसा ही हमें फिर से दिखाई दिया। तो अभी इसका क्या हुआ? एक बार हमें सेम दिखाई दिया, फिर हमें इसको यहाँ ऐसे घुमाते घुमाते हम यहाँ पर लेके आएंगे इस पॉइंट को। अब देखो अभी भी ये हमें क्या दिखाई देगा? स्क्वायर इसी तरह से दिखाई देगा ना, बस पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो दो बार हमें सेम दिखाई दिया। अब इस पॉइंट को हम घुमा कर कहाँ लेके आएंगे? यहाँ पर लेकर आएंगे। तो अभी भी हमें कैसी शेप दिखाई दी? जो हमने शुरू में ली थी वैसी बिल्कुल एग्जैक्ट शेप, बस ए पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब हम इसे यहाँ पर लेके जाएंगे। अब देखो यहाँ पर जब ये पॉइंट आ जाएगा, तो पहले भी तो यहाँ पर था ना, फिर हमें और नहीं घुमाना इसे, बस उसी पॉइंट पे वापस लेकर आना होता है घुमा घुमा के, जहाँ पर ये पहले था। इस पर आ गया ये। तो अभी देखो ये वो शेप्स हैं जो हमें बिल्कुल सेम दिखाई दी हैं स्क्वायर में। तो देखो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार हमने इसको पूरा रोटेट किया है। अब एक बार तो जब ए पॉइंट यहाँ आया तब हमें बिल्कुल यही एग्जैक्ट शेप दिखाई दी, फिर ए पॉइंट यहाँ पर आया, फिर ए पॉइंट यहाँ पर आया, फिर ए पॉइंट यहाँ पर आया। ठीक है, तो हमें कितनी बार दिखाई दी? 1 2 3 4। तो इसकी जो रोटेशनल सिमिट्री है, रोटेट करते हुए जब हमें सिमिट्री दिखाई दी है, रोटेशनल सिमिट्री, इसका ऑर्डर कितना है? जितनी बार हमें ये सेम दिखाई दिया, तो 1 2 3 4। तो इसकी रोटेशनल सिमिट्री का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री क्या है? 4। तो एक तो ये हो गया स्क्वायर जिसमें रोटेशनल सिमिट्री भी है और लाइन ऑफ सिमिट्री भी है। अब देखो रेक्टेंगल, इसमें आपको पता है लाइन ऑफ सिमिट्री तो होती है इस तरह से होती है 2।
अब इसमें रोटेशनल सिमिट्री किस तरह से है वो देखें। जैसे ये रेक्टेंगल है, अब अगर हमने यहाँ पर ए पॉइंट लिया, अब इसे हम पूरा घुमाएंगे इसको जब तक ए पॉइंट यहीं पर वापस ना आ जाए। तो देखो इसे जब हम इस तरह से घुमाएंगे 90 डिग्री पर, तो ये इस तरह से सीधी हो जाएगी ना, ये है ना, सीधी हो जाएगी। और ये ए पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब हम फिर से इसे इस तरह से घुमा देंगे, फिर ये इस तरह से हो जाएगी, है ना। बस ए पॉइंट अब कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ नहीं सॉरी, इसे इस तरह से घुमाएंगे तो ए पॉइंट नीचे यहाँ पर आएगा। ठीक है, हमें तो बस जो शुरू में हमने लिया ना वैसे ही बना देनी है, ए पॉइंट यहाँ पर आना है। तो पूरा 360 डिग्री से इस तरह से हमें रोटेट कर करके यहाँ पर लेके आना है इसे। बस हमने इसे पहले इस तरह से घुमाया तो ये बिल्कुल सीधी हो गई, फिर इसे और घुमाया तो ये इस तरह से हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसे फिर से घुमाते हैं तो ये किस तरह से हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी ना। और ए पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसे हम फिर से इस तरह से घुमाएंगे, फिर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगी, यहाँ पर ए पॉइंट आ जाएगा। तो देखो ये जो हमने रेक्टेंगल शुरू में लिया ये हमें कितनी बार सेम दिखाई दिया। देखो ये वाली शेप और ये वाली शेप थोड़ी ना है, ये वाली शेप और ये वाली शेप सेम है। तो एक बार और दो बार, हमें दो बार सेम दिखाई दिया ये रेक्टेंगल जब हमने पूरा 360 डिग्री से रोटेट किया। तो इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री क्या है, 2 है, यानी कि इसमें रोटेशनल सिमिट्री भी है, लाइन ऑफ सिमिट्री भी है। तो एक ऐसी फिगर जिसमें रोटेशनल और लाइन सिमिट्री दोनों है वो रेक्टेंगल भी है। सर्कल भी होता है, सर्कल में देखो लाइन ऑफ सिमिट्री भी होती है, बहुत सारी होती है। जो सेंटर से, सॉरी ऐसे नहीं, सेंटर से पास होने वाली जो भी हम इसमें लाइन ड्रॉ करते हैं वो क्या होती है, इसमें लाइन ऑफ सिमिट्री होती है। जैसे ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमिट्री होगी। जो भी सेंटर से पास करेगी वो इसकी लाइन ऑफ सिमिट्री होगी। ठीक है, इस तरह से भी हो सकती है इसकी लाइन ऑफ सिमिट्री, इस तरह से भी हो सकती है। ठीक है, तो एक सर्कल में लाइन ऑफ सिमिट्री भी होती है और इसे चाहे आप जैसे भी रोटेट कर लो, इस तरह से चाहे कैसे भी रोटेट कर लो, ये अपनी ओरिजिनल शेप में ही रहेगी ना। तो इसमें रोटेशनल सिमिट्री भी है, लाइन ऑफ सिमिट्री भी है। तो ये एक ऐसी शेप है। तो आपने 2 ही फिगर के नेम लिखने हैं अपनी FNB में, फर्स्ट सम डालकर, सॉरी फर्स्ट सीरियल नंबर डालकर उसमें आप क्या लिखोगे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इनके नेम लिखकर कोई भी 2 नेम लिख लेना और लिख देना दीज फिगर्स हैव बोथ लाइन सिमिट्री एंड रोटेशनल सिमिट्री। ठीक है, रोटेशनल सिमिट्री भी है, इन्हें रोटेट करते हैं तो ये हमें सेम दिखाई देती हैं, और लाइन ऑफ सिमिट्री भी है। अब देखो सेकंड, ड्रॉ वेन एवर पॉसिबल ए रफ स्केच ऑफ ए ट्राइंगल विथ बोथ लाइन सिमिट्री एंड रोटेशनल सिमिट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें लाइन ऑफ सिमिट्री भी हो, रोटेशनल सिमिट्री भी हो, बट ऑर्डर मोर देन 1 होना चाहिए। एक से ज़्यादा बार हमें वो सेम दिखाई देनी चाहिए जब हम उसे पूरा 360 डिग्री रोटेट करेंगे। ठीक है, एक ऐसी ट्राइंगल देखो 3 तरह की होती हैं, एक स्केलन होती है, एक इक्विलेटरल होती है, एक आइसोसेलेस होती है। स्केलन में तो कोई लाइन ऑफ सिमिट्री नहीं होती, आइसोसेलेस में 1 होती है, इक्विलेटरल में 3 होती हैं। तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सभी की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसमें लाइन ऑफ सिमिट्री तो होगी इस तरह से, है ना, और इसमें लाइन ऑफ सिमिट्री भी हो, सॉरी रोटेशनल सिमिट्री भी होगी। कैसे, जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेट्स सपोज हमने ये ए पॉइंट लिया, अब हम रोटेशनल सिमिट्री चेक कर रहे हैं, हमें लाइन ऑफ सिमिट्री तो पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। जब हम ए पॉइंट को इसको पूरा रोटेट करवाना है हमें, ठीक है, कोई हमने यहाँ पर ए पॉइंट ले लिया, इसे पूरा घुमाते घुमाते हम इस तरह से घुमाते घुमाते यहीं पर वापस लेकर आएंगे। तो हमने क्या करा, इसे घुमाया
और इस ए पॉइंट को हम कहाँ लेकर आएंगे, यहाँ पर, यानी हम इसे 120 डिग्री रोटेट करेंगे पहले। तो ये भी हमें बिल्कुल सेम ही तो दिखाई देगी ये ट्रायंगल, बस ए पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसे, इस लाइन को, ए वाली लाइन को अब हम घुमा के यहाँ पर लेकर आएंगे, तो भी हमें ये बिल्कुल सेम ही दिखाई देगी। बस ए पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इसे घुमाकर इस लाइन को यहाँ पर लेकर आएंगे, ए पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसे इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को घुमाया 360 डिग्री। ये कितनी बार हमें सेम दिखाई दी, 1 2 एंड 3। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी है और रोटेशनल सिमेट्री है ना। इसमें ऑर्डर कितना हो गया, कितनी बार हमें सेम दिखाई दी, 3 बार ना, ऑर्डर 3 हो गया इसका। तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी है इस ट्रायंगल में, और ऑर्डर, रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर क्या है, मोर देन 1 है, एक से ज़्यादा है, 3 है ना, तो ऑर्डर 3 है, यानी एक से ज़्यादा है। तो ये एक ऐसी ट्रायंगल है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री तो है ही और रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 1 से ज़्यादा है। अब देखो सेकंड पार्ट, ए ट्रायंगल विद ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ और सिर्फ 1 हो, सॉरी 1 नहीं, सिर्फ जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हो, इतना बोला है। ए ट्रायंगल विद ओनली लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लाइन ऑफ सिमेट्री हो, कोई भी रोटेशनल सिमेट्री ना हो, ऑर्डर मोर देन 1, यानी कि 360 डिग्री रोटेट करें तो सिर्फ हमें एक बार ही सेम दिखाई दे। रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 का तो मतलब है कि एक से ज़्यादा, बट उसने कहा है कि नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। ऑर्डर मोर देन 1 से ज़्यादा वाली कोई भी रोटेशनल सिमेट्री ना हो। ठीक है, यानी ऑर्डर 1 ही रहना चाहिए रोटेशनल सिमेट्री का, और लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। तो देखो इसने कहा है कि लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, लेकिन ऑर्डर जो है रोटेशनल सिमेट्री का वो एक से ज़्यादा ना हो। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो कैंसिल होगी, क्योंकि इक्विलेटरल में जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो 3 होती हैं, लेकिन जो ऑर्डर होता है रोटेशनल सिमेट्री का वो भी क्या होता है, 3। लेकिन इससे कहा है कि ऑर्डर 1 से ज़्यादा तो होना ही ना चाहिए, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हम नहीं ले सकते। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल ये होती है, आइसोसेलेस में कोई भी 2 साइड इक्वल होती हैं। लेट्स सपोज ये वाली, ये इक्वल नहीं है, तो फिर इसमें एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से हो जाएगी, जब हम इसे इस तरह से फ्लिप करेंगे तो ये ओवरलैप कर जाएंगे और 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। इसने कहा 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो लाइन ऑफ सिमेट्री तो होनी चाहिए, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री तो है, बट रोटेशनल ऑर्डर जो है, रोटेशनल सिमेट्री का जो ऑर्डर है वो एक से ज़्यादा ना हो। ठीक है ना। अब हम इसे रोटेट करके देखते हैं। जब हम इसे रोटेट करेंगे तो ये वाली जो साइड है, लेट्स सपोज ये है 3, ये भी 3 हमने इक्वल ली है, ये लेट्स सपोज ये 4 है हमारी। ठीक है, जब हम इसे रोटेट करेंगे तो 4 वाली साइड यहाँ आ जाएगी, 3 3 वाली यहाँ आ जाएगी, लेकिन ओरिजिनल शेप में तो नहीं आई ना अपनी। इसी तरह से यही शेप दिखनी चाहिए, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, लेकिन हमें अभी तो सेम नहीं दिखाई देगी जब हम इसे इस तरह से रोटेट करेंगे। लेट्स सपोज ये वाली साइड यहाँ आ गई, 4 वाली, तो 3 यहाँ आ जाएगी, 3 यहाँ आ जाएगी, 4 यहाँ आ जाएगी, है ना। और लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से हो जाएगी। जैसे ये है, हम बस रोटेट कर रहे हैं, इसे घुमा रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, रोटेट कर रहे हैं। इसे पूरा रोटेट करना है 360 डिग्री, यहीं इसी पोजीशन पे इसे वापस ले आना। अभी भी हमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं मिली, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट शेप नहीं दिखाई दी हमें। अब हम क्या करते हैं, इस 4 साइड को यहाँ लेके गए ना, इसको अब यहाँ लेके आते हैं, तो क्या होगा, 3 3 वाली यहाँ हो जाएंगी और लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से हो जाएगी, है ना। पहले तो इसे इस तरह से घुमाया, इस तरह से लाइन आ गई, फिर इसे घुमा के जो 4 वाली साइड है इसको यहाँ लेकर आए तो लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ आ गई। अब देखो, अब इसे अभी भी ओरिजिनल शेप में नहीं आई, अभी भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं आई। अब इसे फिर से घुमाते हैं, 4 वाली साइड नीचे, 3 3 वाली यहाँ। अब हमें 1 बार सेम दिखाई दी है
और ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ चुकी है, 360 डिग्री रोटेट भी हो गई। देखो 4 को पहले यहाँ लेके गए, फिर यहाँ लेके गए, अब नीचे आ गई, 360 डिग्री रोटेट भी हो गई। तो हमें क्या हुआ, जब हमने इसे 360 डिग्री रोटेट किया तो 1 बार ही हमें सेम दिखाई दी ना, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ 1, यानी 1 से ज़्यादा नहीं है, 1 है। तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री तो है और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 से ज़्यादा नहीं है, इसमें 1 ही है, तो ऐसी ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। थर्ड पार्ट देखो, एक क्वाड्रिलेटरल विद द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री मोर देन 1 हो, यानी उसे 360 डिग्री घुमाए तो एक से ज़्यादा बार हमें वो सेम दिखाई दे, बट कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, ए फिगर विद 4 साइड्स, क्लोज फिगर विद 4 साइड्स, 4 साइड वाली हमें कोई फिगर बनानी है जिसमें रोटेशनल सिमेट्री 1 से ज़्यादा हो, जिसका ऑर्डर 1 से ज़्यादा हो, यानी एक से ज़्यादा बार हमें सेम दिखाई दे, लेकिन उसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो। तो देखो ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। कैसे, इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। देखो अगर हम इसे बीच में से कट करने की कोशिश करें तो ये बीच में से कट नहीं होती, तो फोल्ड करेंगे तो फोल्ड नहीं होगी। अगर इस तरह से करें और फोल्ड करने के देखें तो ये पॉइंट कहाँ जाता है, यहाँ जाता है, और इस तरह से फोल्ड करें तो ये पॉइंट यहाँ जाता है, यानी ओवरलैप नहीं करते, तो लाइन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। ऐसा ही क्वाड्रिलेटरल हमें चाहिए जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो, लेकिन ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होना चाहिए, एक से ज़्यादा होना चाहिए। कैसे है इसमें, देखो लाइन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 1 से ज़्यादा होना चाहिए। लेट सपोज हमने ये ए पॉइंट लिया, ठीक है, और हमने इसे रोटेट किया। अब इसे जैसे अभी कैसे हो जाएगी, देखो कुछ इस तरह से हो जाएगी ये, है ना, ए पॉइंट यहाँ आ जाएगा, लेकिन ओरिजिनल शेप तो नहीं है ना अभी इसकी। अब फिर से इसे हम इस तरह से घुमा देते हैं, अब क्या होगा, ए पॉइंट यहाँ आ जाएगा, है ना। तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई है ना, इसे हम घुमा रहे हैं। देखो एक बार तो इस तरह से आई है, फिर इस तरह से हो गई, अब तो ये ओरिजिनल शेप आ गई, यानी एक बार हमें सेम दिखाई दी है शेप। अब हम फिर से इसे इस तरह से घुमाते खड़ा कर देते हैं, तो ये कैसी हो जाएगी, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। इसे उठा के इस तरह से खड़ा करेंगे और ये ए पॉइंट कहाँ पर आएगा इसका, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। लेकिन ये इस जैसा तो नहीं है, ये सेम तो नहीं है। अब इसे फिर से इस तरह से घुमा देते हैं, तो ये पॉइंट अब क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब ये दोनों बिल्कुल सेम है। देखो पॉइंट की तरफ ध्यान नहीं देना, शेप देखनी है बस आपने, ठीक है। हमें एक बार और 2 बार सेम दिखाई दिया, यानी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना है, 2 बार सेम दिखाई दिया ना। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 है पैरेललोग्राम में, और लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है। और ऐसा ही क्वाड्रिलेटरल चाहिए था जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री तो ना हो, लेकिन रोटेशनल ऑर्डर कितना होना चाहिए, 1 से ज़्यादा होना चाहिए। हमारा 2 आया है, 1 से ज़्यादा है, ठीक है। यानी एक ऐसी फिगर या एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 से ज़्यादा है, वो क्या है, एक पैरेललोग्राम। अब नेक्स्ट देखो, एक क्वाड्रिलेटरल विद लाइन ऑफ सिमेट्री, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री तो हो बट नॉट रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, जिसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 से ज़्यादा ना हो, यानी जब हम उसे पूरा घुमाएं तो सिर्फ एक बार ही हमें सेम दिखाई दे, एक से ज़्यादा बार सेम ना दिखाई दे, बिकॉज नॉट लिवर्ड है, नोट और रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, एक से ज़्यादा बार आपको सेम नहीं दिखाई देनी चाहिए जब आप उसे रोटेट करोगे। तो लाइन ऑफ सिमेट्री तो होनी चाहिए, लेकिन रोटेशन सिमेट्री 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखो ऐसी फिगर हो सकती है क्या, काइट हो सकती है। काइट किस शेप में होती है, इस शेप में होती है,
तो इसमें ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री तो हो जाएगी, लेकिन आप इसे जब पूरा घुमाओगे तो एक तो आपको इस शेप में ये दिखाई देगी, तो ये सेम तो नहीं दिखाई दी ना। फिर इसे नीचे करोगे तो ये कुछ आपको इस तरह से दिखाई दे जाएगी। अभी भी ये सेम नहीं है क्योंकि ये साइड दोनों बड़ी हैं, अब ये दोनों साइड ऊपर आई हुई हैं ये बड़े वाली, ठीक है ना। तो अभी भी हमें सेम नहीं दिखाई दी। इस तरह से फ्लिप करोगे तो भी सेम नहीं होगी, फिर आपको ये सेम दिखाई देगी। यानी इसको सेम देखने के लिए आपको इसे पूरा रोटेट करना पड़ेगा 360 डिग्री। 360 डिग्री पे ही आपको सेम दिखाई देगी। यानी इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना है, 1 है। और एक क्वाड्रिलेटरल भी है क्योंकि इसमें 4 साइड है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री तो है बट रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर एक से ज़्यादा नहीं है, 1 है। 1 एक से ज़्यादा तो नहीं है ना। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक काइट हो सकती है।